आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब हमने इसे क्या करना है, जस्ट सिंपल फॉर्म में यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं, में कन्वर्ट करना है। हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। क्या करना है, अब स्टैंडर्ड नोटेशन को मैंने सिंपल फॉर्म में किस में लिख लिया, ऐसे लिख लिया। स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, यानी कि हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने दी हुई है, क्योंकि 10⁻3 है। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने डेसिमल को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब है डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट पे है। फिर हम देखेंगे अपनी पावर को, हमारी पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है हमने किस साइड को मूव करना है, राइट साइड को अपने डेसिमल को मूव करवाना है। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना, उसमें तो सिर्फ 3 है, हमें तो 8 वैल्यूज़ डेसिमल के आगे चाहिए। तो यहाँ पे अगले कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है हम उनकी जगह पे क्या लगाएंगे, 0। तो हम यहाँ पे 8 0 लगा लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गए, 8 0 आ गए। और ये हमने क्या लगा लिया, पॉइंट, क्योंकि हम पॉइंट को वहाँ से लेके यहाँ पर हम लोग पॉइंट की पहली वैल्यू को इस सिंबल से शो कर लेते हैं। और इस पॉइंट के दरमियान, यानी कि पहले डेसिमल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो इसके दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने लगा ली हैं। साथ में हम इसका यूनिट भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पे लास्ट पे आप लोग बेशक पॉइंट को लगाओ चाहे ना लगाओ, आप सिंपल इसको लिख सकते हैं ऐसे, मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या बन गया, आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 40,075,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो अर्थ का उन्होंने सर्कमफेरेंस दिया है, उसे उन्होंने दे दिया है सिंपल यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो इसको ज़रा चेक करें ये किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसमें 10 की पावर नहीं है। तो उन्होंने हमें ये स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया है, यानी कि सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में। हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए देखें, कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी सोल्यूशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में क्या देखते हो रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे हमारे पास देखें किधर है, उसके लिए हम कौन सी चीज़ देखते हैं, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड पे जब ये वैल्यू देखी तो ये हमारे पास क्या थी, नॉन ज़ीरो ही थी, 4। तो इसका मतलब है हमारा रेफरेंस पोजीशन किधर है, यहाँ पे। तो अब हमने जो अपने पॉइंट है ना, उस पॉइंट को लेके आना अपनी रेफरेंस पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए इस पूरी वैल्यू में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए तो उसका मतलब है कि पॉइंट किधर है, लास्ट पे है। तो हमने इस पॉइंट को उठा के कहाँ पे लेके आना है, इधर लेके आना है। तो जब हम इसको इधर लेके आए, वो पॉइंट 0.7500। तो ज़रा काउंट करें, जो हमारा डेसिमल है और रेफरेंस पोजीशन है, इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसके दरमियान में आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या आएगी, 7। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि हमने देखनी है कि हमने किस साइड को मूव किया। हमने रेफरेंस पोजीशन वाली साइड को, राइट साइड, जो हमारा डेसिमल है क्या वो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे है कि लेफ़्ट साइड पे है। अगर तो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे हुआ ना हमारा पॉइंट, तो इसका मतलब है कि हमारी पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम पावर को पॉजिटिव शो करवाएंगे, नेगेटिव नहीं। तो अब देखें, अगर पॉइंट के बाद ये 0 एक्स्ट्रा ही है, इसको आप लोग ख़त्म भी कर सकते हो। 7 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, ये हमारा क्या बन गया, आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें भी क्या है कि हमें जो गिवन वैल्यू है ना मार्स का डायमीटर वो दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन है इसमें देखें ज़रा क्या है, डायमीटर ऑफ मार्स। तो मार्स का डायमीटर दिया है जो कि हमें दिया है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को लिख लेते हैं 779 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब हम चेक करेंगे कि हमारी पावर क्या है, हमारी पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमारी पावर जो है वो है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है हमने हमने डेसिमल को किस साइड पे मूव करवाना है, हमने इसको राइट साइड पे मूव करवाना है। जब हम इसे राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमने देखना है कि हमारी पावर है कितनी, 3 है। तो हमने डेसिमल के लिए नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को काउंट करना है और अपने डेसिमल को वहाँ शिफ्ट करना है। तो ज़रा इधर से वैल्यूज़ को काउंट करना शुरू करें राइट साइड पे, 1 2 3। तो इसका मतलब है ये इस 7 के आगे हमारा डेसिमल आएगा। तो हम इस डेसिमल को लिख लेते हैं इधर 777.9। तो ये ख़त्म हो गई पावर, ये किलोमीटर हम क्या आ गया, आंसर आ गया। मार्स का डायमीटर किस में आ गया, अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन। तो जी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी हमें जो अर्थ का डायमीटर है वो दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको भी जस्ट हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या चेक करना है, डायमीटर ऑफ अर्थ। हमारे पास डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, 1.2756। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, साइंटिफिक फॉर्म है। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम देखेंगे अपने डेसिमल को, ये हमारा डेसिमल किधर है और हमारी पावर क्या है। तो इसमें भी हमारे देखते लिख लेते हैं इसको दोबारा, 156 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ है। तो डेसिमल हमारा किधर है, यहाँ पे है। और पावर हमारी क्या है, 6 है, पॉजिटिव है। तो हमने किस साइड को मूव करना है, इस साइड को मूव करना है। तो यहाँ पे हमने डेसिमल से आगे राइट साइड पे कितनी वैल्यूज़ काउंट करनी है, 6। तो हम इनको काउंट करते हैं। नेक्स्ट कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 हैं। देखिए हमें मज़ीद 2 वैल्यूज़ चाहिए, इसके लिए हम इस क्या करेंगे, 2 ज़ीरो का इजाफा कर लेंगे। तो हमारा डेसिमल किधर आ गया, यहाँ पे। तो ये था हमारा इसका आंसर। इसमें बेशक आप एंड पे डेसिमल को ना लगाएं तो भी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा।